वैसे तो मित्रों हमारी कुंडली के सभी भाव हमसे कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी कुंडली का अष्टम भाव हमसे क्या कहता है, आज के कार्यक्रम में यह जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार अष्टम भाव अशुभ भाव है और इससे अधिकांश रूप से नकारात्मक रूप से ही विचार किया जाता है। तो क्या अष्टम भाव हमेशा ही हमें अशुभ प्रभाव देता है या इसके आगे और भी कुछ है? तो आज के कार्यक्रम में इन्हीं सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ा ही दिलचस्प विषय है और बड़ा ही दिलचस्प हमारा अष्टम भाव है। अष्टम भाव के अंदर कई रहस्य छुपे हैं। इन्हीं रहस्यों को जानने का आज के कार्यक्रम में प्रयास करते हैं। तो चलिए मित्र चलते हैं और अष्टम भाव के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मित्र दीपक शर्मा। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों अष्टम भाव या यूं कहें अचानक भाव, या यूं कहें रहस्यमयी भाव, या यूं कहें गुप्त भाव, या इसे अंधकोठी भी कह सकते हैं। क्या क्या छुपा है इसमें? मित्रों कई रहस्यमयी आपकी जो प्रतिभाएं हैं या कई रहस्य जीवन के इस भाव के अंदर छुपे होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई बड़ी उथल पुथल होती है तो उसका मतलब है कि उसका अष्टम भाव जागृत हो चुका है। अष्टम भाव कुछ भी करवा सकता है। अष्टम भाव यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है, तो इसका मतलब उसके पीछे अष्टम भाव है। कई रहस्यमयी ताकतें इस अष्टम भाव के अंदर छिपी होती हैं। शोध अनुसंधान का अष्टम भाव होता है। अचानक आपको परेशानियां देने वाला अष्टम भाव होता है। विपत्तियां देने वाला अष्टम भाव होता है। अचानक आपको करोड़पति अरबपति बनाने वाला अष्टम भाव होता है। बीमारियां देने वाला अष्टम भाव होता है। यदि अचानक कोई बीमारी आ जाती है, अष्टम भाव होता है। आपके जीवन में अचानक ही कोई बदलाव करने वाला अष्टम भाव होता है। परिवार में खुशियां बांटने वाला अष्टम भाव होता है। परिवार की खुशियां छीनने वाला भी अष्टम भाव होता है। और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पहचानने वाला वह भाव जो आपके जीवन के मूल उद्देश्य को पहचानने में आपकी मदद करता है, वह अष्टम भाव ही होता है। अष्टम भाव ही आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है। अष्टम भाव ही आपको साधक बनाता है। अष्टम भाव ही आपको मोक्ष की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है यह हमारा अष्टम भाव। जरूरत केवल हमें इसे पहचानने की होती है कि अष्टम भाव हमसे क्या कहता है। आपके अष्टम भाव आपसे क्या कहता है, अष्टम भाव में क्या स्थिति है, एक बार आपको अवश्य ही यह जानना चाहिए। आप नहीं जान सकते हैं तो किसी भी ज्योतिषी से आपको यह दिखवाना चाहिए कि मेरा अष्टम भाव क्या कहता है, क्योंकि इसके जो रहस्य हैं वह आपके जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले अष्टम भाव जो अशुभ भाव कहा जाता है वह क्यों कहा जाता है, यह जानने का प्रयास करते हैं। फिर अष्टम भाव के बारे में, इसके रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों हमने कई योग देखे जिनमें से त्रिक भाव, जो हमारी कुंडली के त्रिक भाव होते हैं, जब से हमने अध्ययन किया है अधिकांश रूप से त्रिक भाव के नाम से डरा जाता है। त्रिक भाव ऐसे होते हैं, त्रिक भाव वैसे होते हैं, त्रिक भाव में अशुभ प्रभाव मिलता है, त्रिक भाव में परेशानियां मिलती हैं। तो यह जो त्रिक भाव होते हैं उसी में अष्टम भाव होता है, क्योंकि त्रिक भाव हमारी कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव होता है। इसी के कारण इसे अशुभ भाव भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है इसको अशुभ भाव कहने का, वह यह लग्न से अष्टम भाव है। 6 और 8 का अंतर जो लग्न से बनता है, इसी के कारण इसको अशुभ भाव कहा जाता है। क्योंकि मित्रों 6 और 8 का संबंध ज्योतिष में अच्छा नहीं मानता, इसे षडाष्टक दोष के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे अशुभ भाव भी कहा जाता है और अशुभ विचार भी इस भाव से किया जाता है। तीसरा कारण, यह भाग्य भाव से 12वां भाव होता है। ज्योतिष के अंदर किसी भी भाव से जो 12वां भाव होता है वह उस भाव की हानि करता है। तो अष्टम भाव भाग्य भाव से 12वां है, इसलिए यह भाग्य की हानि करता है। इसीलिए इसे अशुभ भाव भी कहा जाता है।
तो इसी कारण से इस भाव को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह भाग्य हानि करता है, क्योंकि यह लग्न से अष्टम भाव है, क्योंकि यह त्रिक भाव है। इसलिए थोड़ा इस भाव में जब भी कोई ग्रह आता है विचार किया जाता है। तो अब क्या अशुभ भाव हमेशा ही हमें परेशान करता है, हमेशा ही हमारी हानि करता है? तो मित्रों, क्या माना जाए, इस भाव से हमेशा ही अशुभ प्रभाव देखे जाएंगे, इस भाव से शुभ प्रभाव का विचार नहीं किया जाएगा? ऐसा नहीं है। इस भाव में जब भी कोई अच्छा ग्रह आएगा और अच्छी स्थिति में आएगा, तब वह अच्छा प्रभाव भी देने वाला होगा। अब वह कैसे होगा? तो हमारी कुंडली के जो 9 ग्रह हैं, वह जब अष्टम भाव में आते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, और सूर्य ही वह ग्रह हैं जिनके पास केवल अपना स्वयं का प्रकाश है। सूर्य के बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जब सूर्य अष्टम भाव में आते हैं तो यह अत्यंत ही विशेष हो जाते हैं और विशेष प्रभाव भी देने वाले होते हैं। लेकिन मित्रों, हमें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम अष्टम भाव के बारे में विचार करेंगे तो 2 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो हमारी कुंडली का लग्न और दूसरा हमारी कुंडली का नवम भाव। यदि लग्न अच्छा हुआ और नवम भाव भी अच्छा हुआ, मजबूत हुआ, तभी अष्टम भाव से हम अच्छे फलों का विचार कर सकते हैं। और यदि यह दोनों भाव पीड़ित हुए तो अष्टम भाव हमें कभी भी शुभ प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि उस स्थिति में यह आपके भाग्य में कमी करने वाला होगा और आपके स्वास्थ्य का हनन करने वाला होगा। तो अब सूर्य यदि कमजोर हुए तो अब हमें कई प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं। पहली तो यह है कि यह राज्य सरकार के कारक है। तो आपकी यदि सरकारी नौकरी है या सरकारी कोई कामकाज से आपके संबंध है, तो वहां पर उसमें व्यवधान पैदा होने हैं। सरकार से आप अपमानित भी हो सकते हैं, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप अपमानित होंगे, आपके जो कार्य चले आ रहे हैं उसमें व्यवधान पैदा होंगे, या कार्य समय पर पूर्ण ना होंगे। कई तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। सूर्य यदि आपके कमजोर हैं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य राज्य सरकार है, तो यदि आपका राज्य सरकार से संबंध है, यदि मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, तो वहां पर आपको सम्मान नहीं मिलेगा, वहां पर परेशानी देखने को मिलेंगी। राज्य सरकार से किसी न किसी रूप में आपको अपमानित होना पड़ेगा और राज्य सरकार से आपको सजा प्राप्त होगी, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा नहीं देता, अष्टम भाव अधिक मात्रा में देता है। तो सुख देता है तो वह भी अधिक मात्रा में देता है, और परेशानियां देता है तो वह भी आपको अधिक मात्रा में देगा। तो अपमानित में होना पड़ेगा, तो अपमान भी छोटा मोटा ना होकर यह भी, इसका स्तर भी काफी बड़ा हो सकता है। आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम अष्टम भाव का विचार कर रहे हैं तो बड़े रूप में कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव छोटे में कुछ भी नहीं देता। अष्टम भाव से अच्छे फलों का विचार करेंगे, वह भी बड़े रूप में करेंगे। तो सूर्य यदि यहां पर कमजोर है तो आपको कई तरह की परेशानी दे सकता है, राज्य सरकार से दंडित भी करवा सकता है, आपको तरह तरह की बीमारियां दे सकता है, हृदय संबंधित रोग आपको दे सकता है, अटैक वगैरह पड़ते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं दे सकता है, हड्डी की, जोड़ों की परेशानी दे सकता है, आंखों की परेशानी दे सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। आपको यदि सूर्य कमजोर है तो विशेष रूप से अपनी कुंडली अवश्य ही किसी जो अच्छे ज्योतिषी से दिखानी चाहिए। सूर्य यदि यहां पर बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, और आपके कुंडली का लग्न और नवम भाव भी अच्छी स्थिति में है, तब आपको यह बड़ा प्रभाव भी देगा। अब आप देखिए, अष्टम भाव से जो अच्छे प्रभाव मिलते हैं, बड़े प्रभाव मिलते हैं, वह कैसे मिलते हैं। यदि हमारी कुंडली के लग्न और भाग्य दोनों भाव अच्छे हैं, अष्टम भाव में सूर्य की दशा आ चुकी है, तब यह सूर्य आपको IAS, IPS, UPC का कोई एग्जाम है वह, या फिर आपको अच्छा डॉक्टर बना सकता है, अच्छा सर्जन बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है। यह सूर्य जो अष्टम भाव का सूर्य है, यह आपको राजनीति पे भी उच्च सीट्स पर पहुंचा सकता है, या राज्य सरकार में यदि आप सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उच्च स्तर की
नौकरी दिलवा सकता है। यह सूर्य का कार्य है। यह अष्टम भाव में बैठे सूर्य का कार्य है। अष्टम भाव इसी प्रकार के आपको बड़े फल देता है। लेकिन सूर्य यदि कमजोर है और आपका भाग्य स्थान भी कमजोर है, भाग्य भाव भी कमजोर है, लग्न में कमजोर है, तब यह आपको प्रताड़ित भी करेगा। आपके पिता के साथ संबंध खराब होंगे, पिता से आपकी अनबन रहेगी, विवाद रहेगा, परिवार की खुशियां, परिवार के सुख में यह कमी करने वाले होंगे। पैतृक संपत्ति से आपको नुकसान मिल सकता है, यह भी यहां पर योग बनेगा, क्योंकि यहां पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। पैतृक संपत्ति का नुकसान आपका हो सकता है। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है, द्वितीय भाव धन भाव है और इसमें जो आप अपने कर्मों से धन कमाते हैं उसका संचय होता है, और अष्टम भाव से जो आप धन अपने कर्मों से नहीं कमाते उस धन का विचार करते हैं। जो आपने मेहनत से धन कमाया वह तो द्वितीय भाव है, और जो धन आपने मेहनत की ही नहीं, बैठे बैठे आपके पास यदि धन आया है तो वह अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव से जब भी हम धन का विचार करेंगे तो वह धन, यानी आपने वह मेहनत नहीं की, कर्म नहीं किया, उसके बाद भी आपको धन मिला, यानी 2 नंबर का पैसा मान सकते हैं, उस धन का विचार करेंगे। तो यहां पर सूर्य आपके धन का नाश करेंगे, क्योंकि यहां पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। अब यहां पर बैठे सूर्य से विशेष क्या होगा? भाई सूर्य से अच्छा होगा तो चलो ठीक है, बड़े प्रभाव मिलेंगे, आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, राज्य सरकार में आपको पद मिल सकता है, राजनीति में आपको कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि सूर्य खराब होंगे तो अब हमारे लिए क्या अच्छा होगा? तब भी आपके लिए कुछ गुंजाइश है, और कुछ नहीं, बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, आप अपने आप से असंतुष्ट होंगे, अपने आप से आप सवाल जवाब करने वाले होंगे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे जीवन क्यों मिला। जिन लोगों के कुंडली के अंदर अष्टम भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, उनका जीवन आप देखना कहीं ना कहीं वह एक मोड़ पर आकर आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। जिनके सूर्य अष्टम भाव में है और अच्छे नहीं है, और भाग्य स्थान भी उनका खराब है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अष्टम भाव की दशा आरंभ होती है, उस दशा में यह आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। यह लोग अपने आप से ही जवाब ढूंढते हैं, सवाल करते हैं, मेरा जीवन मुझे क्यों मिला, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, और इनका जवाब अपने आप में ही इनको मिलता है। इनकी छठी इंद्रिय जागृत होती है और यह धर्म की ओर मुड़ जाते हैं, आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। क्योंकि अष्टम भाव का एक सबसे अच्छा वो देखें तो यह मोक्ष त्रिकोण के अंदर आता है। हमारी कुंडली के जो मोक्ष त्रिकोण होते हैं वह चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव होते हैं। तो जब यहां से छठी कुंडली जागृत होती है तब आदमी मोक्ष की ओर मुड़ जाता है, उसके अंदर आध्यात्म की भावना जागृत होती है और वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं होते, वह अंत में आकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मित्रों, अष्टम भाव में चंद्रमा का होना कैसा होता है? जब अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं तो यह क्या प्रभाव देते हैं? मित्रों, अभी तक जो हमने अध्ययन किया उस अध्ययन के अनुसार अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। तो जब यहां पर चंद्रमा होते हैं तब जातक के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रहते हैं। जातक का मन इधर उधर भटकता रहता है, जैसे जातक का कुछ गुम चुका हो और वह उसको ढूंढ रहा हो। इधर उधर कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए उसका मन भटकता रहता है और वह उसे नहीं मिलता। ऐसे में यदि भाग्य स्थान आपका कमजोर हो गया और लग्न कमजोर हो गया, तब जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भी पाता है।
क्योंकि जो उसको चाहिए वह उसको मिल नहीं पाता और वह उसी की तलाश में भटकता रहता है। कभी कभी कई इंसान आपने ऐसे देखे कि सड़कों पर चल रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं। यह वही इंसान होते हैं जिनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में चंद्रमा होता है और चंद्रमा नीच का होता है, या चंद्रमा के पास बल नहीं होता, अच्छी स्थिति में नहीं होता। यदि यहां पर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होनी चाहिए, तभी उसको बल मिलता है और तभी चंद्रमा के होने से अच्छे भावों के अच्छे प्रभाव के बारे में विचार किया जा सकता है। अन्यथा यदि चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तब अष्टम भाव में चंद्रमा के लिए अच्छा विचार नहीं किया जा सकता। यह यहां पर जब चंद्रमा होता है तो कई प्रकार की बीमारी देता है, कफजन्य रोग देता है, वह भी बड़े स्तर पर श्वास की बीमारी दे देता है, आपको अटैक जैसी बीमारियां दे देता है। तो जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है और अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको केवल सावधानी बरतनी है और चंद्रमा के उपाय भी करने चाहिए। चंद्रमा अच्छा होता है तो आध्यात्मिक गुरु बनाता है, आपको अच्छा साधक बनाता है, आप दूसरे की मन की बातें जानने वाले होते हैं। कोई भी यदि व्यक्ति आपसे बात करता है तो तुरंत ही आप यह समझ जाएंगे कि उसके मन में क्या है, वह आपके पास क्यों आया है। तो विशेष रूप से आपकी अपनी कुंडली के अंदर यह देखें कि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में तो नहीं है, और अष्टम भाव में है तब आपको विशेष रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति जब अष्टम भाव में आते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति को अष्टम भाव के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में आते हैं तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं। यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होती है, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। तो मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में होते हैं और आपका लग्न और कुंडली का नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, यह भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तब हमें मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। हमारे जो भी कार्य चले आ रहे हैं या तो उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाता है या फिर उसमें हमें बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। कोई हमारा कार्य नहीं होता और एक ऐसी स्थिति आती है जब हमें हमारा जीवन ही बेकार लगता है। ऐसी स्थिति पैदा होती है। कभी कभी आप लोगों ने यह आजमाया होगा कि हमारे पर घोर संकट आ चुका है, कोई रास्ता हमें नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है कि जैसे कोई हमारी मदद कर रहा हो और अचानक से हमें रास्ता दिखाई देता है और उससे उस स्थिति का समाधान हो जाता है। कई बार आप लोगों ने आजमाया होगा। यह क्या है? जब गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, हमें परेशानियां देते हैं, घोर संकट आ चुका है, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तब अचानक से ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता मिलता है, दिखता है और उस घोर समस्या से, संकट से हम निकल जाते हैं। यह किस कारण से हुआ? यह गुरुदेव बृहस्पति के कारण ही हुआ। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे नहीं होते, माना अच्छे नहीं होते, लेकिन घोर संकट से आपको बचाने वाले भी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपको पेट की तकलीफ दे सकते हैं, खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होगी। और जिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में है और अच्छी स्थिति में है, उनका कुंडली का लग्न और नवम भाव भी अच्छी स्थिति में है, तब गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। आपको कोई भी सफलता बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। या जिन लोगों की कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में है, भाग्य और लग्न आपका मजबूत है, तब उनके देखना कि उनको थोड़ा सा ही प्रयास करने पर बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जिस जगह वह हाथ डालते हैं आसानी से काम हो जाता है और उनको उस कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। यह अच्छे गुरु की, अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में गुरु होते हैं, उसकी पहचान है। ऐसे आदमियों को पूर्वाभास हो जाता है क्या होने वाला है, कोई घटना घटित होने वाली है, उनको पहले से ही आभास हो जाता है और वह सतर्क हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बोलते हैं वह सच भी होता है। ऐसे जातक आपको आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे, उच्च के साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे,
जिन व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, वह स्वतः ही आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि यह रास्ता सीधे 12वें स्थान पर जाता है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें घर में होती है, द्वादश भाव पर होती है, जो मोक्ष का स्थान है। तो अष्टम भाव के गुरुदेव बृहस्पति आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है और उनका लग्न और नवम भाव भाग्य भाव मजबूत है, तो वह व्यक्ति अच्छा मकान बनाते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है। उनके पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव मकान वाहन भवन का होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर आपका मकान बनवाते हैं, आपको मकान का सुख देते हैं, भवन का सुख देते हैं, गाड़ी घोड़े देते हैं, पर्याप्त मात्रा में आपको धन देते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति यहां पर होंगे, आपको विशेष रूप से उन पर विचार करना होगा। अब बुध की बात करें तो बुध जब अष्टम भाव में होंगे तो बुध अच्छे प्रभाव भी देने वाले होते हैं, बुरे प्रभाव भी देने वाले होते हैं, लेकिन अधिकांश रूप से इनके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव के अंदर जो भी ग्रह है तो यह उसके अनुरूप ही अपना प्रभाव देने लगते हैं। इनका अपना स्वयं का विशेष प्रभाव अधिकांश रूप से देखने को नहीं मिलता। यहां पर बैठे बुध की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होती है, द्वितीय भाव पर होती है, जो वाणी का भाव भी है। यह आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं और व्यापार के लिए वह बुद्धि अच्छी भी होती है। यदि आपका भाग्य भाव मजबूत है कुंडली का, तब बुध आपको अच्छी बुद्धि देते हैं, जिससे आप अपने व्यापार को बढ़ाने वाले होते हैं, आपके भाग्य को और बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन यदि बुध यहां पर अच्छे नहीं है तो यह आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं, वाणी के अंदर कोई दोष पैदा करते हैं। आप तुतला के बोलने लगेंगे, आप बोलते बोलते अटकने लगेंगे, आपकी वाणी में ऐसी कड़वाहट आ जाएगी कि वह वाणी दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी। जो आपके काम के व्यक्ति हैं उनको वह चुभने लगेगी। तो इस प्रकार के प्रभाव भी आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। बुध यहां पर यदि पीड़ित हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तब यह चर्म रोग भी देते हैं, यह धमनियों से संबंधित बीमारी भी देते हैं, यह लीवर को भी प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां भी देते हैं, यह चर्म रोग भी देते हैं। तो जब बुध आपके अष्टम भाव में हो तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यहां पर बुध आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। अब मित्रों, यदि मंगल आपके अष्टम भाव में है तब आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि जो यह अष्टम भाव है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो पाप ग्रह हैं वही अच्छा प्रभाव देते हैं। तो जब यहां पर मंगल आते हैं तो हमारे जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। कालपुरुष कुंडली के अंदर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो यह मंगल आपके अष्टम भाव के ही स्वामी बनते हैं। तो यह इनका स्वयं का भाव है। तो जब भी यहां पर मंगल आएंगे, आपको विशेष रूप से प्रभावित, आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। और अब आपको बता दें कि जो यह पाप ग्रह हैं, यह बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाले होते हैं। यदि मंगल यहां पर अच्छे हैं, शुभ है, तब आपको साहसिक बनाते हैं और आपके अंदर इतना साहस पैदा करते हैं कि यदि आपका दुश्मन बलशाली भी है और आपके सामने खड़ा है तो वह आपके साहस को देखकर डर जाएगा और भग जाएगा। आपके सामने टिकने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। यह सेनापति हैं। यह बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है और यही बात हमें, जब भी हम इनका विश्लेषण करेंगे अष्टम भाव में मंगल का, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आपका भाग्य स्थान मजबूत है, नवा भाव जो भाग्य स्थान है वह मजबूत है और मंगल यहां पर शुभ हैं, तब आपके अंदर अलग साहस देखने को मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे अपने कार्यों से ही अपने भाग्य को प्रभावित करने वाले होंगे। अब आप देखिए कि यह मंगल आपको लाभ कैसे देंगे। जब शुभ अच्छी स्थिति में है तो यह आपको लाभ कैसे देंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, जो भाव आय का होता है, लाभ का होता है। तो यहां पर मंगल आपको लाभ के कई अवसर देंगे।
आप जमीन जायदाद से पैसा कमा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में पैसा कमा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर पैदा करेंगे कि आप उससे धन कमाने वाले होंगे, क्योंकि यहां पर बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। आय के साधन पैदा करेंगे जिससे आप धन कमाने वाले होंगे और वह धन आपका संचय होने वाला होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होगी, जो पराक्रम का भाव है। तो यह आय भाव को भी देखते हैं, धन भाव को भी देखते हैं और पराक्रम भाव को भी देखते हैं। आपके अंदर जो ताकत है उस ताकत को आप दुनिया को दिखाएंगे और उससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपको विशेष ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे आप अपना नाम कमाने वाले होंगे। लेकिन यदि मंगल अच्छे नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है और आपकी कुंडली का लग्न भाव या भाग्य स्थान भी कमजोर है, तब यह आपके लिए दुस्साहस पैदा कर देंगे, दुस्साहसी आपको बना देंगे। तब कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में ऐसी आएंगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएंगे। जब मंगल की दशा आरंभ होगी तब आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यदि मंगल के ऊपर राहु या शनि की दृष्टि है तो दुर्घटना, निश्चित रूप से दुर्घटना होगी, आपको नुकसान होगा, शत्रु आप पर हावी होंगे, शत्रुओं से विवाद हो सकता है, खूनी संघर्ष तक यह मंगल यहां पर करा देते हैं। विशेष रूप से आपको उस स्थिति में ध्यान रखना है, किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवानी है और इस भाव को सही कराना है। और जब मंगल यहां पर शुभ होंगे तब आपको जिस मात्रा में आपको बुरा परिणाम की हम कह रहे हैं उसी मात्रा में आपको शुभ परिणाम भी देंगे। मंगल यहां पर आपको धन लाभ कराने वाले हैं, अच्छी स्थिति में है तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है, अच्छा धन लाभ कराने वाले हैं और ऐसा धन लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। पैतृक संपत्ति से, जो पैतृक संपत्ति चली गई थी, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी, उस पैतृक संपत्ति से आपको लाभ कराने वाले हैं। यदि कोई विवाद चला आ रहा है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है, तो उस विवाद में आपको जीत दिलाने वाले हैं। तो यह आपके जीवन में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भूमि से ही, जमीन से ही आपको कोई बड़ा धन लाभ भी मंगल यहां पर कराने वाले हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल अच्छी स्थिति में है, वह लोग देख लेना कि जब भी दशा आरंभ होगी आपको जमीन से संबंधित या पैतृक संबंधित से संबंधित एक बड़ा लाभ होने वाला है, जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। अपनी अपनी कुंडलियां देख लो। अष्टम भाव में यदि मंगल है और शुभ स्थिति में है और यदि उसकी दशा में आ चुकी है या आने वाली है, तब आपको विशेष रूप से भूमि से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा धन लाभ होने वाला है। अब मित्रों बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भी हमारी कुंडली में एक ऐसे ग्रह हैं जो अष्टम भाव में अत्यंत ही शुभ प्रभाव देते हैं, आपके जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और बदलने वाले होते हैं। यहां पर शनिदेव आपकी आयु बढ़ाने वाले होते हैं, आयु में आपके वृद्धि करने वाले होते हैं। शनिदेव यहां पर कारक ग्रह होते हैं। शनिदेव को अष्टम भाव में अत्यंत ही शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है, अच्छे इनके प्रभाव देखे गए हैं। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर होती है। कालपुरुष कुंडली के अंदर कर्म भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है और दसम दृष्टि पंचम भाव पर होती है। तो यह तीनों भावों को विशेष रूप से यह प्रभावित करते हैं। कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, इसीलिए इनको यहां पर शुभ माना गया है। यदि आपकी कुंडली में लग्न अच्छा है, मजबूत है और नवम भाव भी आपका मजबूत है, तब उस स्थिति में शनिदेव आपको ऐसा प्रभाव देंगे, आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगे कि जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यह धन तो देंगे ही, सुख तो देंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो एक असंतुष्टि होती है वह आपकी असंतुष्टि भी पूरी करेंगे। कर्म भाव के स्वामी हैं, इसलिए शनिदेव कहते हैं केवल कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो परिणाम अभी तक आपको नहीं मिला है वह
शनिदेव की दशा आने पर आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। तो जब भी शनिदेव अष्टम भाव में हो, यह आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति होगी। यदि आपकी लग्न अच्छा है तब शनिदेव आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। अब आती है राहु की बात। अष्टम भाव के अंदर जब राहु आएंगे तो क्या होगा? राहु आएंगे तो भूचाल होगा, राहु आएंगे तो विस्फोट होगा, राहु आएंगे तो अचानक वह होगा जो आपके जीवन में कभी नहीं हुआ। यहां पर जब राहु आते हैं, राहु का मनपसंद जो भाव है वह अष्टम भाव है। राहु रहस्यमय ग्रह हैं, रहस्य हैं, इसीलिए रहस्यमय ग्रह। अष्टम भाव एक अंधकोटरी है, इसके अंदर सब कुछ है, शोध है, संस्थान है, इसके अंदर ज्ञान है, आध्यात्म है, विद्या है, इसके अंदर झूठ सच है, इसके अंदर लाभ है, छल है, सब कुछ है। तो जब राहु यहां पर आते हैं तो इन सभी से आपको कुछ ना कुछ दिलवाते हैं। राहु यदि शुभ स्थिति में है तब आपको, क्योंकि राहु की भी 3 दृष्टि मानी गई है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। राहु जब यहां पर होंगे और अच्छी स्थिति में होंगे तब आपको किसी भी रास्ते से दें, चाहे जुए से दें, चाहे सट्टे से दें, चाहे वह आपको जमीन से धन मिले, कहीं पर पड़ा हुआ धन मिले, अचानक से धन लाभ करवाने वाले होते हैं। लॉटरी के माध्यम से धन दिलवाने होते हैं, जुए के माध्यम से धन दिलवाने वाले होते हैं, आपको कहीं से भी शेयर मार्केट से आपको धन दिलवाने वाले होते हैं, कहीं से भी आपको अचानक से कुछ ना कुछ दिलवा सकते हैं। मतलब जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में राहु अष्टम भाव में है उन लोगों को तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। जब भी राहु की दशा आएगी आपके जीवन को कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में अवश्य होगा। अब वो राहु की स्थिति के ऊपर निर्भर है कि वह अच्छा होता है या बुरा होता है। जब राहु अच्छी स्थिति में नहीं होते, बुरे होते हैं, तब भी राहु बहुत बड़ा काम करते हैं। वह नौबत ला देते हैं कि आपको भीख मांगने की नौबत आ जाए। आपसे भीख भी राहु मंगवा सकते हैं, वह स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। राहु वह भी ग्रह हैं कि भीख मांगते हुए को महलों में पहुंचा सकते हैं। फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचाने वाले यही राहु होते हैं। और यही राहु जब अष्टम भाव में होते हैं तब यह अपना प्रभाव देते हैं। उससे मतलब नहीं है कि आपने मेहनत की या नहीं की, बिना मेहनत के भी यह फल देते हैं। क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वह यह है कि आप कर्म करोगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन जब राहु अष्टम भाव में होते हैं तब यह सिद्धांत यहां पर काम नहीं करता। अष्टम भाव में वैसे भी अष्टम भाव से जिस धन का विचार करते हैं उस धन में आपका परिश्रम नहीं होता। बिना परिश्रम के जो धन मिलता है वह अष्टम भाव होता है। तो यहां पर जब राहु देते हैं बिना मेहनत के आपको इतना बड़ा धन देते हैं, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान रखना कि जो यह धन आता है वह सुख नहीं देता। आपको सब कुछ देगा, आपको नाम देगा, पहचान देगा, शोहरत देगा, सब कुछ देगा और बड़ी मात्रा में देगा, लेकिन आपको सुख कहीं ना कहीं सुख से वंचित रखता है। इतना ध्यान रखना। यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि धनवा पर होती है जो आपको धन दिलाती है। अब यदि राहु के साथ ही केतु की बात करें तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है। दृष्टियां दोनों की समान होती हैं, एक दूसरे पर होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली होती हैं। लेकिन राहु जहां केवल दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तो वहीं केतु दिल से काम करते हैं। क्योंकि केतु के पास दिल है और राहु के पास दिल नहीं है, केवल दिमाग है। तो जब केतु यहां पर होते हैं, केतु भी लगभग ऐसा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन केतु आपको दिल से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जब आपके ऊपर संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तब उस स्थिति में केतु क्या करते हैं, आप मृत्युतुल्य कष्ट भोग रहे हैं और भोगते भोगते आपका विचार आता है कि हमारे जीवन क्या है, जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। और जैसे ही आप सोचने लगते हैं आध्यात्म की तरफ आपका रुख हो जाता है, आध्यात्म की तरफ आप मुड़ जाते हैं। और यही रास्ता, क्योंकि यहां पर बैठे राहु केतु की भी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होती है जो मोक्ष का द्वार होता है। और जब केतु यहां पर आते हैं तब आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ते हैं और वह रास्ता आपके मोक्ष की तरफ जाता है। उस स्थिति में आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर
धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और आपको जीवन की सच्चाई मालूम पड़ जाती है। यह केतु होने से लाभ होता है, जो राहु होने से नहीं होता। तो केतु जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो यह विशेष शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कष्ट मिलेंगे लेकिन कष्टों के साथ यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब जो अंतिम ग्रह हैं शुक्र, उसकी बात कर लेते हैं। शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तब शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है और लग्न आपका अच्छा है और भाग्य स्थान मजबूत है, तब आपको, क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ आपको जीने के लिए प्रेरित करते हैं, यहाँ पर वह सब कुछ देंगे, मकान, वाहन, भवन सब कुछ देंगे और धन इतनी मात्रा में देंगे, क्योंकि धन के स्वामी शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो शुक्र की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी। कालपुरुष कुंडली के अंदर द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र के लिए यह अच्छा है। धन भाव को देखते हैं और आपको बड़ी मात्रा में धन दिलवाते हैं। तो यहां पर अच्छी स्थिति में शुक्र का बैठना आप लोगों के लिए अच्छा है। और जब शुक्र की दशा आरंभ होगी आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ कराने वाले हैं। लेकिन जब शुक्र अच्छे नहीं होते तो आप लोगों को बता दें कि थोड़ी परेशानियां आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। और थोड़ी क्या, एक स्थिति ऐसी होती है कि जब आपको जीवन से परेशानी पैदा होती है, जीवन आपको बेकार लगने लगता है। यहां पर शुक्र जब आपके अष्टम भाव में पीड़ित होते हैं तो गुप्त रोग देते हैं, आपको परेशानियां इतनी देते हैं कि आपको अपना जीवन बेकार लगने लगता है, जीवन को नष्ट करने के लिए भी आप सोचने लगते हैं। तो जब शुक्र अच्छी स्थिति में ना हो तो किसी अच्छे ज्योतिष से आपको मिलना चाहिए और यहां पर उपाय अवश्य कराने चाहिए। तो इस प्रकार से यह अष्टम भाव हमें प्रभाव देता है। जब भी अष्टम भाव के अंदर यह ग्रह आते हैं तब अपना प्रभाव देते हैं। अब इसके बारे में और आगे विचार करेंगे जब अष्टमेश अन्य भावों में आते हैं या अन्य भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में आते हैं तो उनके क्या प्रभाव होते हैं। यह सब कुछ हम हमारे अगले कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।